चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या रिसर्च करें, उसमें रिसर्च करें कक्षा 10वीं की 5वीं अध्याय, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी डिस्कस करने के दौरान हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था एपी के प्रथम एन पदों का योग। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में जा, कहाँ पे करना है आपको? पोल सेक्शन में जाके आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना, आराम से करना है, शांतिपूर्वक आंसर करना है। चलो, 20 टर्म का हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। 20 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। जल्दी जल्दी निकालेंगे। सारे से बच्चे बनाएंगे, सारे से बच्चे बनाएंगे। लास्ट एक मिनट। सोलह बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। 16 बच्चों में से मात्र 9 बच्चों ने आंसर किया। चलिए, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा सा समय ले लीजिए, लेकिन आंसर आपको जरूर करनी है। थोड़ा सा समय कर ले लीजिए, लेकिन आपको आंसर जरूर करनी है। ठीक है, चलो। लास्ट 5 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना? रिसर्च करते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए। एपी का योग निकालना है ना। 3, 7, 11 अप टू 20th टर्म, मतलब 20वां पद तक। यानी देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दी गई। वो ये हो गया पहला पद, A1 हमें दिया गया है। ये हो गया हमारे पास दूसरा पद। और यहाँ से क्या करना हमें? 20 पदों तक, है ना। एंड A1 मतलब पहला पद एक मान दिया गया है। डी मतलब सारा अंतर A2 माइनस A1 होता है। A2 के बस 7 - 3 किसका हो गया? 4 की। एन कुल कितने पद है? 20 पद है। हम निकालना क्या है? S20 मतलब निकालना है। क्या निकालना है? S20 निकालना है।
एस एन निकालना, एस एन क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एस ट्वेंटी निकालना है, 20/2 इंटू टू इंटू ए की जगह क्या हो गया 3 प्लस 20 - 1 इंटू डी, डी की जगह क्या हो गया हमारे पास 4। और यहाँ से हो गया S20 बराबर 10 हो गया, ये 6 हो गया, 19 इंटू 4 हो गया, 10 हो गया। और यहाँ से S20 बराबर 10 हो गया इंटू 82 हो गया। अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 820। क्लियर है? हाउ मच, 820, 820 कितना आ गया हमारे पास 820। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में सही है, कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। ध्यान दीजिए तो कौन सा सही है सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। देखो तो कभी बोलेगा 20 पद होता है, कोई बोलेगा 40 पद होता है तो एन वन हो गया, चलो कोई बोलेगा 100 पद होता है तो क्या हो गया, एन का मान 100 हो जाएगा। जहां जहां जैसे बोलेगा वहां पर उसे सॉल्व। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल राइट जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल राइट। इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ 14 बच्चों मतलब सारे के सारे बच्चों ने आंसर कर दिया था। तो उम्मीद करते हैं अगला जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, जिस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपने किया था उसी प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, है ना। चलिए, बहुत तो देखो इसको हम ना इस फॉर्मूला का थोड़ा सा डेवलप करेंगे। हाँ, इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा डेवलप करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपको पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है एस एन बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि एस एन बराबर, तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ फिर यहाँ पे आएंगे। इससे हमें पता है कि एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको डेवलप करके लिख सकता हूँ। इसको लिखूंगा n/2, ठीक है। और ये हो जाएगा टू ए का लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं, प्लस हो गया n-1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे हमारे पास, जहां पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास एन, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, सिंपल सा एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस ए। ए क्या है, ए हमारे पास पहला पद, ए क्या है, ए हमारे पास पहला पद जोड़ अंतिम पद, पहला पद जोड़ अंतिम पद, है ना। चलिए यहाँ पे आ गया हमारे पास n/2 इंटू पहला पद क्या हो गया सर, देखो ये मतलब पहला पद हो गया a1 जोड़ an। यानी हम अब से जहां जहां हमारे पास अंतिम पद दिया गया होगा, अगर हमें क्वेश्चन में अंतिम पद दिया हो गया और उसका हमें सम निकालना होगा, हम इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। एस एन बराबर n/2 इंटू a1 प्लस an, a1 प्लस an मतलब पहला पद जोड़ अंतिम पद, पहला पद जोड़ अंतिम पद, हम ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर है? बाकी हमारे पास सदाबहार फॉर्मूला हमारे पास है ही, एस एन बराबर n/2 इंटू टू ए प्लस n-1 इंटू, ये फॉर्मूला तो है ही। लेकिन अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में अंतिम पद भी दिया गया होगा तो उस समय हम ये फॉर्मूला यूज करके आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब आपके मन में एक दो प्रश्न और आएगा कि सर तो फिर क्या हमें पहला फॉर्मूला नहीं लगाना होगा? पहला फॉर्मूला तो सदाबहार है, वो कहीं पे भी लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए अगर क्वेश्चन में कहीं से हमें एन का मान मतलब एनवा पद दे दिया गया होगा, अंतिम पद दे दिया गया होगा, तो उस केस में हम आसानी से एस एन निकाल सकते हैं। या एन को आप एल भी लिख सकते हो, एन मतलब एन मतलब अंतिम पद, आप इसको एल भी लिख सकते हो। ग्रेट, बहुत बढ़िया। आप इसको अंतिम पद, जैसे आप इसको एन को एल भी लिख सकते हो, n/2 इंटू a1 प्लस एल, अंतिम पद है ना, एन का अंतिम पद ही है, एल भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए तो वही चीज आपको यहाँ पे करके दिखाया गया है कि सर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टू ए तो ए प्लस ए लिख सकते हैं, जहाँ पे ए प्लस n-1 इंटू टी, क्या बोलेंगे एन, एन बोलो या एल बोलो, अंतिम पद बोलो, यानी क्या हो जाएगा एस एन बराबर
एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल होता है। हाँ डिनोट कर सकते हैं, क्लियर, जैसे कि दिखाया था। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स आपको डबल वाई टाइप करना, जल्दी करेंगे, जल्दी कीजिए। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना। चलिए नेक्स्ट, ठीक है। यानी हम इसको एस एन बराबर एन बाई टू प्लस एल ही बोल सकते हैं। बाकी ये दो फॉर्मूला हमें अब आसानी से याद होगा हमेशा, है ना, ये दो फॉर्मूला हम याद रखेंगे। तो इसी तरह देखो यहाँ पे हमें निकालना है 25 से लेके 100 तक की संख्या का योग, है ना। चलिए निकालते हैं। तो हमारे पास दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है सर, दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू पहला पद जोड़ लास्ट टर्म, मतलब एल बोल दो, है ना। अब यहाँ पे लास्ट टर्म हमें दिख रहा है पहला टर्म, यानी हम दोनों फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला निकल लगाओ, आपको ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि उसमें कुल कितने पद हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कुल कितने पद, यानी 25 से लेकर हम 100 तक के बीच अगर हम जोड़ रहे हैं, तो हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि हाउ मेनी टर्म्स, कुल कितने पद है। उसको निकालने के लिए सर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। यानी अगर मुझे बोला जाए 25 से लेके 100 तक के बीच की संख्या के बारे में कितने पद है, तो क्या बोलेंगे, कौन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्यों है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि सर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन का मान मिलेगा, और हम यहाँ से एन का मान मिलेगा तभी तो वहां हम एस एन रख पाएंगे, है ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको सॉल्व करने के लिए 2 मिनट का समय देता हूँ, है ना। 1 मिनट का समय लेके पहले हमको सिर्फ एन का मान निकाल के देगा, हमको एन का मान निकाल के देगा, एन कितना आ रहा है, फिर हम लोग एस एन निकालेंगे। चलिए अभी हमें सिर्फ एन का मान निकाल के दिखाइए, एन का मान क्या आ रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर रखा है, ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखा है, तो जल्दी जल्दी निकाल के दिखाइए हमें। कितना है, 26। चलिए देखते हैं, अगर आप एन निकालो तो बाकी आपको एस एन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, लेकिन एन निकालना है, सबसे पहले क्या करते हैं, चलो इसमें रखते हैं हम लोग। देखो ए एन का मान कितना है,
एन एन के मान कितना है, एन के मान है देखो 100 बराबर ए के मान कितना है, एक मान है 25 जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। डी क्या होगा सर, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब डी होता है हमारे पास ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है 28 माइनस वन कितना है 25, यानी क्या हो गया, क्या हो गया, यानी हो गया 3। चलो अब यहाँ आगे सॉल्व करते हैं। तो ये 100 हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस का, तो इधर रखें माइनस हो गया। यहाँ पे एन माइनस वन इंटू में क्या हो गया 3। तो ये क्या हो गया सर 75 इंटू में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, ये हो गया देखो हमारे पास 25 और यहाँ से क्या हो गया एन माइनस वन, माइनस का वन है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का वन, एन का मान क्या हो गया 26। एन का मान क्या हो गया हमारे पास 26, और इस वैल्यू ऑफ एन का मान हो गया 26। अब आते हैं, जैसे में एन का मान मिल गया, जैसे ही हमें एन का मान मिल गया, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई भी फॉर्मूला लगा लो सर, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्यों, क्योंकि सर अंतिम पद दिया गया है, हम ये भी फॉर्मूला लगाएंगे। क्या सर दोनों फॉर्मूला लगाने से अलग अलग आंसर आएगा, क्या बताओ बच्चे साहब कि दोनों फॉर्मूला लगाने से अलग अलग आंसर आएगा, नहीं सेम ही आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास अंतिम पद दिया गया है तो अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको, जरूरी नहीं है कि अंतिम पद वाला फॉर्मूला से बनाओ, आप उससे भी बनाओगे उससे भी आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लगा रहे हैं फॉर्मूला कि एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। ये इसलिए लगा दें कि हमारे पास पहला टर्म दे दिया है और अंतिम पद दे दिया है ना। अब चलिए कितने हमारे पास एन के मान है 26, एस 26 हो गया 26/2 इंटू पहला पद क्या है, पहला है 25 और अंतिम पद क्या है, एल का मान क्या है 100। सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ से हमारे पास एस 26 बराबर कितना बार में कटेगा सर 13 बार में इंटू 125, गुना करते हैं, 13 25 65, 6 13 दूनी 26 और 6 32, 3 तेरे कम 13 3 1625। जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्या इतना आपका आंसर आया था, क्या इतना आपका आंसर आया था, है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डेवलप कीजिए। अगर इसमें डाउट है, अगर इसमें थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर दीजिए। अगर डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाइट पूछ लीजिए। रमेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछिए कहाँ पे डाउट है आपका। हाँ रमेश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना बाबू माइक ऑन कीजिए, पूछिए कहाँ पे डाउट है आपको। सर जो आपने वो फिर से समझाना जो आपने समझाया है। हाँ मतलब कहाँ पे इसमें, मतलब ये एन का मान समझ में, एन का मान मैंने कैसे निकाला, एन समझ में आया, यस यस सर। एन तो समझ में आ गया। अब देखो यस मैंने सर। यहाँ पे ये समझाया आपको, ध्यान दो ध्यान दो। देखो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया है कि देखो अगर आपको एन मिल जाए, ठीक है, और हमें अगर मान लो इसका एस से निकालना, मतलब जोड़ निकालना, सम निकालना, क्या निकालेंगे सम निकालना, जोड़ निकालना है, तो हमारे पास जोड़ निकालने के दो तरीका होता है ना। पहला होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और दूसरा होता है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद। यह है पहला पद और ये क्या हमारा अंतिम पद है, तो यानी पहला पद क्या है 25, अंतिम पद क्या है 100। तो क्या हो जाएगा सर, पहला पद हो गया 25 और अंतिम पद क्या हो गया 100। पहला पद 25 अंतिम पद 100, तो दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा 125। अब बाहर क्या है सर एन बाई टू यानी 26 हो जाएगा, 26/2 जो कि कितने बार में कट जाएगा सर 13 बार। आज में 13 इंटू 125 करते हैं। अब बोलेगे सर ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब हमारे पास अंतिम पद दिया होता है। अगर हमारे पास अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो क्या हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। समझ में आया, आगे ना। चलिए यस सर। बना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। यह फॉर्मूला तभी हम लगाएंगे जब हमारे पास अंतिम पद दिया होगा, नहीं दिया होगा तो हमारा सदाबहार जो फॉर्मूला में सीखा हुआ है एस एन बराबर एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुंजों का योग बनाइए। प्रथम 15 धनात्मक गुंज, इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रथम धनात्मक मतलब 8 एकम 8 पहला हो गया 8, 8 गुने 2 कितना हो गया सर 16, इसी तरह 8 गुने 3 कितना हो जाएगा सर 24। इसी तरह कहाँ तक जाना है सर, इसी तरह जाना है हम सर 8 से 15 तक, है ना, 15 तक जाना है ना, तो 15 8 है 120, यानी कुल मिला के हमारे पास क्या आईपी बन रहा है सर 8 जोड़ 16 जोड़ 24, कहाँ तक जाना है सर, हमें कहाँ तक जाना है
15 तक है। ना, 15 पदों तक जाना है। कहाँ तक जाना है सर? 15 पदों तक 15। जाना है। जो कि अंतिम पद कितना है? 120। चलो निकालो इसका सम। आप 1 मिनट का समय ले लो, आप इसका सम निकालो, जल्दी जल्दी सम निकालो, आसान से वालो। 15 पदों तक निकालना है। आपके पास फॉर्मूला क्या है इनका? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलो निकालो जल्दी जल्दी, बताओ क्या आएगा आंसर। चैट में बताना, आपको चैट में बताना है। जल्दी बताओ क्या आएगा आपके पास आंसर। चलो बताइए 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 क्या आएगा। एस एन बराबर एन कितना है सर? 15 पदों का निकालना है। कितना पदों का निकालना है सर? 15 पदों का निकालना है। चलो ये होगा सर हमारे पास निकाला कितने पदों का? 15 पद, यानी ये 15 क्या होगा सर? 15/2 इंटू 2 इंटू पहला पद क्या है सर? 8 है ना? जो एन क्या माना है? 15-1 इंटू डी। डी क्या है सर? दूसरा पद माइनस पहला पद। डी हो जाएगा हमारे पास दूसरा पद क्या है? A2 - A1, यानी A2 का मान हो गया 16 - 8, जो कि किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा, है ना? ये हो गया, देखो यहाँ पे 8। ये आ जाएगा हमारे पास S15 जो हो जाएगा, S15 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 8 दूनी 16 प्लस ये गया 14 × 8। और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास S15 जो हो जाएगा 15/2 गुने 16 प्लस 8 × 32, तो यहाँ हो गया 3। और 8 × 8 और 3 11, 8 × 8 और 3 11। और ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, चलो S15 बराबर 15/2 इंटू जोड़ दो 112 16, ये हो गया 8, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 1, ना आ जाएगा 128, है ना? 128 क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट, यानी S15 बराबर 15/2 इंटू 128। अब बात करते हैं अगर हम इसकी, तो देखो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, यानी लिखा है 15 × 64। गुना कर दीजिए, 15 × 4 = 60, यहाँ पे 6, 15 × 6 = 90 और 6 96, ये हो गया हमारे पास 960, ये 960। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कीजिए। ठीक है, बढ़ जाए आगे बढ़ जाओ। चलिए अच्छा रिपीट कर दें, अच्छा चलो एक बार फिर से रिपीट कर ध्यान दो। देखो
क्वेश्चन क्या दिया था हमें, क्वेश्चन बोला गया था, इसको थोड़ा डबल, हमें क्वेश्चन दिया गया था। हाँ, तो हमें क्वेश्चन दिया गया था कि 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुण, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 8 के पहाड़ा के कितने, 15 पहाड़, मतलब कि 8 का पहाड़ा अगर हम 15 बार पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज आएगा। तो सबसे पहले अगर आप 8 का पहाड़ा पढ़ो तो पहले आएगा 8, फिर आएगा 16, फिर आएगा 24, इसी तरह कितनी बार पढ़ना है आपको, 15 बार, यानी 15 पदों तक पढ़ना है, 15 पदों तक, है ना। यानी क्या निकाला उससे, गुंजों का योग, मतलब सबको, सबका जोड़ निकालना है, सबका जोड़ निकालना है, जोड़ के कितना आएगा, यानी 8 प्लस 16 प्लस 24 प्लस कहाँ तक, इसके 15 पदों तक क्या आएगा, ये निकालना था, 15 पदों तक। तो हमें क्या पता है सर, हमें फॉर्मूला पता है एसएन का, एन पदों का योग का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, पोल में भी करेंगे वो, कनिका जैन नाम से बच्चे जन पोल में भी क्वेश्चन करेंगे, एक बार प्रैक्टिस आप समझ लो, फिर पोल में भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो क्या होता है सर, हमारे पास एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब बताइए कितने पद है सर, 15 पद है, यानी एस 15 हो गया, यानी 15/2, पहला पद ए मतलब क्या, पहला पद क्या है सर, देखो 8 है, एन का मान क्या, कितना पदों तक निकाला, 15 पदों तक, यानी 15-1 इंटू डी, डी कितना है सर, देखो 16 में से 8 गया सर, 8 आ जाएगा। जब इसे आप हल करते हो तो आपको दिखेगा सर 15/2 इंटू, ये सर 8 दूनी 16, जोड़ 15 में से गया सर 14 गुने 8, है ना। आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ से एस 15 बड़ा हो जाएगा 15/2 इंटू 16, जो 8 × 32, 3 8 × 8 = 3 11, है ना। और यहाँ से एस 15 बराबर 15/2 इंटू 6 2 8, और ये हो गया 2, यहाँ से 128, इसका मतलब ये हुआ देखो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, यानी 15 × 64, है ना। 64 में किससे गुना करेंगे, 15 से, 15 चौके 60, 6 हो गया, 15 छक्के 90, और 6 90, कितना हो गया 960 ऐसे में। ठीक है, चलो एक बच्चे से पहले पूछ लेते हैं जिन्होंने पूछा, सचिन देव नाम से जो बच्चा जाएंगे वो समझ में आया, आगे ना, चैट से बता सकते हो, चैट में बता सकते हो, क्लियर है। तो बहुत ही आसान, देखो अभी इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन है, बस अब क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन को पढ़ के उसमें एपी बना दो और एपी के अंदर जोड़ लिख दो, है ना। अब आप ये देखो कि कितने टर्म तक पूछा गया है, हाउ मेनी टर्म, कितने टर्म से पूछा है, देखो इसमें 15 पद तक पूछा, यानी एन का मान क्या हो गया 15, हो सकता है इसमें पूछता है सर 20 पदों का गुणजों का निकाल दीजिए, क्या होता है एन का मान 20 हो जाता है, 20 के लिए सॉल्व करते हैं, बस हमें ये ध्यान है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, समझ में आ गया। अब इसी तरह क्या बोला, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो किससे विभाजित है, 9 से, यानी पहला कौन होगा सर, पहला 9 का 9 ही होगा धन पूर्णांक, दूसरा क्या होगा सर, 9 दूनी 18 हो जाएगा। कैसे था, देखो 9 से विभाजित करने में तो क्या होगा, पहला धन पूर्णांक मतलब 9 × 1 9 होगा, दूसरा क्या होगा सर 9 × 2 18 हो जाएगा, तीसरा क्या होगा सर 9 × 3 27, इसी तरह कितना चाहिए 40 धन पूर्णांक, यानी पहला हो गया सर 9, फिर 18, फिर 27, ऐसे कहां तक जाना चाहिए 40 धन पूर्णांक तक, यानी 40 पूर्णांक पदों तक, क्या निकाला 40 पदों तक, यानी हमें कुल मिला क्या निकाला, एस 40 का मान निकले, चलो निकालिए, एस 40 का मान निकले, आराम से निकल, जल्दी निकालिए, आराम से निकलिए।
360 सम निकालना 360, ध्यान दो आराम से, देखो जल्दीबाजी में आंसर करोगे तो गलती हो जाएगा। 40 पदों तक निकालना, 40 पदों तक का हमें सम निकालना। चलो एक बच्चे ने लग रहा है थोड़ा बहुत सही किया आपने, बहुत ही। जल्दीबाजी में आंसर करो तो गलत होगा ही, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी है, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलिए ऐसे में होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू S 40 बड़ा हो गया आपके पास 40/2 गुने 2 इंटू पहला पद क्या है 9 जोड़ 40-1 इंटू डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, डी का मान क्या हो गया, दूसरा पद यानी 18-9, डी का मान हो गया देखो 9। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास, चलिए S 40, तो ये कितना बार कट जाएगा सर, 20 बार में। ठीक है, 9 दूनी 18, ये क्या होगा सर 39 इंटू 9, S 40 पर हो जाएगा सर 20 इंटू 18 प्लस 9 81, और यहाँ से आगे 8, 9 3 27 और 8 8 7 15, 27 और 8 15 क्या हुआ हमारे पास 35, 35। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कुल मिला के, ध्यान दीजिए यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कुल मिला के S 40 बराबर हो जाएगा 20 इंटू 8 1 9, और ये हो जाएगा 5 1 6 यानी 349। अब तो इसको गुना कर दो, इसको गुना करते हैं, बताओ कितना आ जाएगा ये। अच्छा कुछ बच्चे यही आंसर करने लगे थे, गुना करना होता है, गुना भी करना होता है हमें, ठीक है इस पर ध्यान दीजिए। हाँ गुना करते हैं, चलो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और यहाँ पे आगे हमारे पास 300, मतलब 69 में दूसरे करते हैं, 9 दूनी 18, 1 6 दिन 12 1 13, 3 दूनी 6 1 7, यानी 738, और ये क्या हो गया 7,380, 7,380। नितिन सैनी दिलीप पांडे नाम से बच्चे ज्वाइन किए, हाँ बस 2 बच्चों ने आंसर सही किया। देखो बाकी बच्चे देखो थोड़ा सा नजदीक पहुंचे, 351 में आपको 9 नहीं, 9 दूनी 18 ना, ए प्लस एन माइनस, मैं यहाँ पे A+n-1 इंटू डी थोड़ी निकाल रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे एन नहीं निकाल रहे हैं, हम लोग A 40 नहीं निकाल रहे, हम लोग S 40 निकाल रहे हैं। अच्छा अधिकतर बच्चों ने A 40 नहीं निकालना है, हमें SN निकालना है। SN देखो अलग होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू होता है। अच्छा अधिकतर बच्चे ने AN निकाला, A 40 क्यों निकालेंगे हम यहाँ पे, 40वां पद हमें थोड़ी ना निकालना है, हमें निकालना 40 पदों का योग, जोड़ निकालना है। ऐसे में जो भी मनोज कुमार, इंदर दयाल, विरपाल डावला, जो भी बच्चे ज्वाइन किए, सुनील नाम से बच्चे ज्वाइन का, सरावत, सीमा, समझ में आइए बाबू आपको। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कीजिए। हमें यहाँ पे 40 पदों का योग ज्ञात करना है, ना कि 40वां पद ज्ञात करना है ना। जल्दी अगर आपको यहाँ तक समझ में आए तो चैट में डबल वाइट, सारे बच्चों का आना चाहिए, सारे बच्चों का आना चाहिए। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें n का मान निकाला, फिर इसका सम निकाला, तो आराम से निकालो। अच्छा क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लेंगे, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सॉल्व कीजिए आराम से। आपको क्या निकालना है, पहले निकालना है आपको n, मतलब कितने पद है, फिर आपको बताना है कि इसमें सम निकालना है, मतलब 10 से लेकर 34 तक जोड़ने पे क्या करता है, एक सम निकालना है हमारे पास, जल्दी निकालिए जल्दी निकालिए। और इसका आंसर करना है हमें पोल सेक्शन में जाकर, और इसका आंसर हमें कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर।
चले 3 बच्चों आंसर किया, 22% से 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, जल्दी जल्दी करें आंसर। थोड़ा सा समय लेते हैं, थोड़ा सा समय ले लेते हैं, क्योंकि अभी भी सारे के सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाए, अभी भी सारे बच्चे आंसर नहीं कर पाए। आराम से कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अंशुत है आएगा सर। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेट कर लो, बाकी बच्चे बनाएंगे। अब पहले ही आंसर बता दो तो बाकी बच्चे आंसर कर देंगे फिर। सर 2 मिनट रुक जाओ। फिर अभी तो 2 मिनट रुका था मैंने, अभी 3 मिनट में रुक गया। कितना टाइम लग रहा है आप लोगों को? डाउट है तो पूछो। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय ले लो, और थोड़ा सा और समय ले लो, हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे आपको। ये बोलना चाहिए कि ठीक है सर, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट रुक जाए। कोई कोई बच्चे ऐसे बोलता है कि सर 5 मिनट रुक जाओ। कोई बात नहीं, चलो। 22 बच्चों में से देखो 10 बच्चों ने बनाया, 10 बच्चों ने बना दिया, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया पोल सेक्शन में। अभी भी लगभग 12 बच्चे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। अंशुत है सर। देखो, बिरपाल डावला ना, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि आपको नहीं बताना। ठीक है, हो सकता है कि आपका जो आंसर है गलत भी हो सकता है, हमने जो है ना सही भी हो। हमको जहां तक लग रहा है गलत ही है ना। कोई बात नहीं, फिर अभी चेक कर लेंगे। चलो, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड वेट करते हैं। चलो लास्ट 10 सेकेंड वेट करते हैं। जल्दीबाजी में इसलिए बोलते हैं, जल्दीबाजी में आंसर करते हैं तो गलत ही होगा। जब जब जल्दीबाजी करेंगे तब तक हमारा गलत होगा ही। तो क्यों नहीं हम सावधानी पूर्वक आंसर करें, है ना। लास्ट, 286 सर। अरे रुक जाओ ना भाई, विपाल डावला बच्चे के पास वेट कर लो, बाकी बच्चे को बताने तो फिर आप आराम से बताना। चलो लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो देखते हैं। चलो, 10 जोड़ 12 जोड़ 14 से करके कहाँ तक है? 34 तक। तो सबसे पहले आप इसमें ये कैलकुलेट करो कि कोई भी फॉर्मूला लगाओगे, एसएन लगाओगे तो क्या लगाओगे, उसमें एन चाहिए आपको। कितने हमारे पास पद संख्या ये चाहिए, तो एन निकालना होगा। उसके लिए फॉर्मूला है एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो पहले हम यहाँ से n निकालेंगे और यही n यूज करके हम दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे, है ना। चलो, n मतलब अंतिम पद क्या है सर? 34। पहला पद क्या है सर? 10। n-1 इंटू डी, डी क्या होगा सर? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 12 - 10 कितना होगा सर? 2, है ना। फिर चलो डी निकाल के दिखाते हैं सर, a2 माइनस a1। और a2 क्या है सर? 12, 12 - 10 क्या होगा सर? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ 34, ये प्लस का 10 है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 10। n-1 इंटू 2 हो गया।
34 माइनस 10 कितना हो गया सर? 24। ये गुना में तो दूसरी तरफ आएगा तो सर भागा में। ये देखो हमारे पास 12, 12 बराबर क्या हो गया? n-1। तो ये माइनस का 1 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 1, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस का 1। यानी n का मान यहाँ से क्या गया सर? 13। n1 कितना गया? 13। यानी 13 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। क्या करना है सर? 13 पदों का योग ज्ञात करना है ना। चलिए यानी ऐसे निकालते हैं हम लोग 13 पदों का। ऐसे निकाल क्या होता है सर? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। या सर यहाँ पे देखो पहला पद और लास्ट पद दिया, वो भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चलिए यही फॉर्मूला लगा से सॉल्व करते हैं। क्योंकि सर s 13 बराबर 13/2 इंटू 2 इंटू ए, पहला पद क्या है सर? 10 जोड़ 13-1 इंटू डी, डी क्या होगा सर? 2। सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये होगा सर s 13/2 इंटू 2 इंटू 10 क्या होगा सर? 20 प्लस 12 इंटू 2, 13 से क्या सर? 12 हो जाएगा। s 13 बराबर हो गया सर 13/2 इंटू 20 प्लस 24, और यहाँ से हो जाएगा सर हमारे पास 13/2 इंटू ये हो गया सर 44। आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा हमारे पास 22 दूनी 44, यानी एस 13 हो गया सर 13 इंटू 22, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 286, 286। कौन सा सबसे सही सर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करेंगे। नेक्स्ट, क्लियर है? अब बढ़ते नेक्स्ट। चल क्या बोला है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो किससे विभाज्य है? 6 से। यानी 6 वाला पहाड़ा, यानी 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस कहां तक जाना है सर? प्रथम 40 पदों तक। 40 पदों तक निकालना है ना। चलिए निकाले, जल्दी जल्दी निकाले, जल्दी जल्दी निकालिए। कहाँ आंसर करना आपको? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में। कहाँ आंसर करना आपको? पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चलिए आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए। इसमें देखो, इसमें एन का मान नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि एन का मान हमें दे दिया है, 40 पद तक हमें दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें एन के मान अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम सुनाओ, आराम सुनाओ। जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलत हो जाएगा, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया, मात्र 50% बच्चों ने आंसर किया है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने भी अभी तक इसका आंसर नहीं किया, जिन बच्चों ने भी अभी तक इसका आंसर नहीं किया, जल्दी आंसर करेंगे, इसका जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलिए 5 4 3 2 1। सॉल्व करते हैं, देखो कितना है, 40 पदों तक यानी S40। चलो एस एन क्या होगा, सब पहले लिख लेते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, 40 यानी 40/2, 2 इंटू पहला क्या 6 प्लस 40-1 इंटू डी, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हो गया 6, 12 में 6 क्या होगा 6, S40 हो गया, 40/2 क्या होगा 20, 6 दूनी 12 प्लस 39 इंटू 6, S40 क्या हो गया सर 20 इंटू 12 प्लस 9×6 = 54, 5×6 = 18 और 5 यानी S40 हो गया, देखो 20 इंटू 4×2 = 6, 3×1 = 4, 246 से गुना कर लो, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 1 9, 2×2 = 4 यानी 4920। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर लीजिए, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में आप डबल वाइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का कुछ भी डाउट रह गया, वो बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं था, चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।